नमस्कार, स्टोरी विथ रणजीत में आपका स्वागत है। एक बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील कहानी है अंतिम दर्शन। एक बार जरूर सुनिएगा, आपके हृदय की गहराइयों को झकझोरेगा और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ हद तक आज की सच्चाई को बयां करती है यह कहानी अंतिम दर्शन। यह आपके लिए लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं कहानी अंतिम दर्शन। चारों ओर विषैली गंध फैली थी। भीड़ मुंह ढके सारा मंजर चुपचाप देख और सुन रही थी, परंतु कह कोई कुछ नहीं रहा था। बस एक दूसरे को शांत नजरों से देखे जा रहा था। नगर पालिका की मुर्दा गाड़ी वर्मा जी के दरवाजे पे आकर लगी थी। किसी ने वर्मा जी की पत्नी के मरने की खबर नगर पालिका को दे रखी थी। शायद नगर पालिका वाले उनका अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे, परंतु वर्मा जी थे कि मान ही नहीं रहे थे और न ही स्ट्रेचर बॉय को अंदर कमरे में जाने दे रहे थे जहां उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पड़ा था। स्ट्रेचर बॉय ने कहा, चलिए हटिए चाचा, हटिए, अब कोई नहीं आने वाला, चच्ची को ले जाने दीजिए। हम भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। वैसे भी आज हमको बहुत काम है, काम का लोड भी बहुत ज्यादा है आज। स्ट्रेचर बॉय बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और कहे जा रहा था, नहीं 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 नहीं, जरा जरा रुको भाई, वो आता ही होगा। वर्मा जी बाहर की तरफ इशारा करके बोलते हैं, अरे अरे विदेश से आ रहा है ना मेरा बेटा, आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। उसके रूखे व्यवहार के बावजूद वर्मा जी विनम्रता पूर्वक स्ट्रेचर बॉय से बार बार विनती कर रहे थे, थोड़ी देर और रुक जाओ, साथ में बेटी और बच्चे भी हैं उसके, कम से कम उन्हें अपनी मां के अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, आखिर तुम भी तो किसी के बेटे हो। यह कहकर वो व्याकुल नजरों से दरवाजे की ओर देखने लगे। वो बार बार दरवाजे की तरफ दौड़कर जाते हैं और लौटकर भीतर कमरे में पड़ी अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगते हैं। देखो, अभी तक नहीं आए वो सब लोग। तुम्हें तो बहुत विश्वास था ना, कुछ हो जाए तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। एक ना एक दिन वो मेरे पास आएगी ही। आखिर कब तक अपनी मां से दूर रहेगी? बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए तुमने तो अपने सारे जेवर तक बेच दिए, पर देखो तुम्हारे जीते जी तो नहीं आई वो। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर भी लगता है वो नहीं आ रही है। वर्मा जी अपने बेटे और बेटी का विगत 2 दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए थे। वर्मा जी ने बेटे और बेटी को जब से खबर की थी कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही, उस खबर के बाद न तो उसके बेटे का फोन लग रहा था और न ही बेटी का। दोनों के फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहे थे। हालांकि मां के मरने की खबर सुनकर बेटे ने जरूर कहा था कि मैं टिकट लेकर आज शाम को ही निकलता हूं, कल सुबह तक आ जाऊंगा, बहू और रास्ते में दीदी भी साथ होगी। लेकिन अब तक नहीं आया था। 3 दिन हो गए आज, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे और छोटी को। आखिर कब तक पत्नी के पार्थिव शरीर को इस तरह रोके रखे रहे? उनकी आत्मा बच्चों की सोच में तड़प रही थी। जिन हाथों ने उंगली पकड़कर उन्हें चलाया सिखाया, जिन कंधों ने बचपन में सहारा दिया, आज वही माँ बाप बेटे बेटी के लिए जी का जंजाल बन गए थे। एक बार मुड़कर ताकना तक गवारा नहीं समझ रहे थे। दोनों जिन हाथों को बुढ़ापे में अपने थर्राते पिता के हाथों को थामकर उनका सहारा बनना था, आज वही बेटा उन्हें बुढ़ापे में मरता छोड़कर विदेश बैठा था। और बेटी की तो क्या कहें, कहा जाता है कि एक माँ बाप के सहारे के लिए बेटियां वरदान होती है। एक ही कोख से जन्म लेने वाले 2 औलादों में बेटा माँ बाप को ठुकरा सकता है, लेकिन बेटियां अपने माता पिता का बुरा कभी नहीं चाहती। लेकिन आज बेटे को छोड़ उनकी बेटी भी उनकी परवरिश को गलत साबित कर रही थी। वर्मा जी पत्नी का सर गोद में लिए रोए जा रहे थे। साथ ही साथ
मरी पत्नी से बातें किए जा रहे थे। उनके मुरझाए चेहरे पर चिंता और वेदना की लकीरें कोने कोने से पसरी थी। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे पहले मर गई। मैं तो यही सोचकर हलकान और परेशान रहता था, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं हरदम सोचता था कहीं मैं पहले मर गया तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा। अब कम से कम तुम्हारी चिंता तो नहीं रहेगी मुझे। फिर मेरा क्या, मैं तो यूं ही जिंदा होकर भी लाश ही हूं। और मुझे लाश बनाया है तुम्हारी अंधी ममता ने, तुम्हारे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम ने, जिसका आज किस्त भर रहा हूं। मैं कहकर पत्नी को सीने लगा रोने लगे। तभी स्ट्रेचर बॉय की आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। स्ट्रेचर बॉय लगभग खिसियाहट भरे लहजे में कहने लगा, अरे हटिए चाचा, अब ले जाने दीजिए, कोई नहीं आएगा तुम्हारा अब। मुझको ही अपना बेटा समझ लो और चच्ची को ले जाने दो। वर्मा जी ने मानो नियति से हार मान ली हो जैसे। उनके न करते करते भी स्ट्रेचर बॉय कमरे के अंदर घुस गया, लेकिन अगले ही पल आश्चर्य से उसकी कदमें पीछे हो गए। बिस्तर पर एक नहीं 2 मृत शरीर पड़े थे, सरी सिकुड़ी 2 लाश, और एक उसको सीने से लगाए। एक की नजरें खिड़की से किसी को ताक रही थी और दूसरे की नजरें उसको ताक रही थी। एक लाश वर्मा जी की पत्नी की थी और दूसरी उनकी खुद की। यह देख स्ट्रेचर बॉय की नजरें वर्मा जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थे। सच का एहसास होने के बाद स्ट्रेचर बॉय की रूह कांप गई कि वो इतने देर से वर्मा जी की नहीं बल्कि उनकी आत्मा से बातें किए जा रहा था। इतने देर वर्मा जी की आत्मा ने उसकी रास्ता रोक रखा था और मानो सुनिश्चित करना चाहता हो कि उनकी अंतिम संस्कार उनका बेटा ही करे। और स्ट्रेचर बॉय के मुझे अपना बेटा मान लो कहते हुए निश्चिंत होकर चल दिए हो। दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप को उनके जवान बच्चों के इस तरह मरता छोड़ जाने पर पूरे मोहल्ले की आंखें दर्द से छलछला रही थी। सबकी आंखें नम थी। हाँ, ये अलग बात थी जो किसी ने लाश को छुआ तक नहीं था और न ही उन दोनों के अंतिम स्नान और कर्म की जहमत उठाने की कोशिश की थी। अकेला स्ट्रेचर बॉय वेदना में डूबा अपना कर्म कर रहा था। आज वो मुर्दों की बस्ती से 2 मुर्दे साथ ले जा रहा था श्राद्ध कर्म करने के लिए, क्योंकि और कुछ न सही वर्मा जी का अंतिम दर्शन तो सिर्फ उसने ही किया था, फिर चाहे उनकी आत्मा ही सही। दोनों की लाश जलाते स्ट्रेचर बॉय मन ही मन सोच रहा था कि कैसे अभागे माता पिता है दोनों। दुनिया पितृ दिवस और मातृ दिवस मनाती रहती है और इन्हें मरकर भी अपने बच्चों के हाथों मुखाग्नि तक नसीब नहीं।